हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कम्पिटेटिव क्लासेज में। आज का वीडियो में जो टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा सो एज का पार्ट 2 मिलेगा। एज का पार्ट 1 जो है से आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं दोस्त। इस वाले वीडियो में एज का पार्ट 2 मिलेगा। पिछले वाला वीडियो जो है से कैसा लगा हो इस वाला वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। वीडियो बढ़िया लगा हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगा हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये पार्ट 2 में जो है से आपको बहुत खतरनाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्त, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है से बहुत ही ट्रिक और लाजवाब देखने के लिए मिलेगा। चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्त। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपना जो भी दिक्कत रहे, और वीडियो को दबा करके शेयर मारिए दोस्त, ताकि सभी के पास ये वीडियो जा सके। चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम होती है। आपको जो बुलंद होगा हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होगा दोस्त। और मुश्किलें और मुसीबतें तो है से हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में आम है दोस्त। सभी व्यक्ति के जो है से ज़िंदगी में मुश्किलें और मुसीबतें जो है से आता रहता है, और वही मुसीबतें से जो व्यक्ति जो है से लड़ गया और वही जो है से लड़ गया तो समझिए कि तर गया। और जो व्यक्ति जो है डर गया, मुसीबतें और मुश्किलों को देखकर जो व्यक्ति जो है डर गया, वो समझिए कि एक तरह से मर गया। वो जैसे मरे हुए इंसान के बराबर हो गया दोस्त। और जो लड़ गया वो समझिए कि आगे चल के तर गया। तो मुश्किलें और मुसीबतें से आप लोग मत डरिएगा दोस्त। चलिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा इनकी आयु का गुणनफल जो है 600 हो तो बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए तथा बी की आयु का अनुपात दे चुका है आपका। ए और बी कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। दोनों को जो है वर्तमान आयु का अनुपात दे चुका है आपका। वर्तमान आयु का अनुपात दे चुका है। कितना दिया है? चलिए अलग लिखते हैं थोड़ा सा। ए और बी 2 व्यक्ति और दोनों की आयु का अनुपात वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात 3:2 जो है दे चुका है। और कह रखा है कि दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है? 600। दोनों की आयु का गुणनफल जो है आपके पास 600 दे दिया है। तो पूछ रखा है आपसे कि आपका बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसका आयु पूछ रहा है? बी का वर्तमान आयु। तो गुणनफल दिया है तो गुणनफल का जो है कंपेयर हम लोग गुणनफल के साथ कर देते हैं। यहाँ पर गुणनफल का रखा है कि दोनों का गुणनफल जो है 600 है आयु का। हम देख रहे हैं कि दोनों का गुणनफल जो है कितना है आपका? 3 दूना 6 है आपका। चलिए, तो कंपेयर गुणनफल से हम लोग करते हैं। तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 600 गुणनफल बता रहा है। हम देख रहे हैं गुणनफल कितना आपका है, यहाँ पर 6 है। और जब भी आपका गुणनफल की बात करें और व्यक्ति की संख्या 2 रहे, गुणनफल की बात करें और व्यक्ति की संख्या 2 रहे तो रूट ओवर में लेकर के चला जाइएगा। और व्यक्ति की संख्या 3 रहेगा तो क्यूब रूट में लेकर चला जाइएगा। और 4 जो रहेगा तो क्यूब 4 के रूप में लेकर के चला जाइएगा। तो सॉरी, रूट 4 के अंदर में लेकर के चला जाइएगा। तो यहाँ पर व्यक्ति की संख्या 2 है तो रूट में लेकर के चले गए, तो अंदर में लेकर चले गए। और निकालना है किसका आयु? बी का। तो कितना से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काटेंगे इसको 100 बार में, क्लियर हो गया। 100 जो है अंदर में है, उसको बाहर निकालेंगे तो 100 जो है किसका जो है स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। 10 जो है आपका बाहर निकल गया। और बाहर कौन इंतजार कर रहा है? बी। कितना लेके? 2 लेके। तो 10 दूना 20, यानी कि बी का जो है वर्तमान आयु कितना होगा? 20 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्त। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कर रहा है कि रीता तथा गीता की आयु का गुणनफल। रीता और गीता 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों की आयु का गुणनफल 320 तथा उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो तो 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात कर रहा है तो सबसे पहले तो आयु निकालना होगा, और जो भी आयु होगा उसको हम लोग काट छाट के जो सबसे छोटा आपका रूप होगा वही जो है आपका आयु का अनुपात हो जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन जो कर रहा है और डायग्राम को तैयार करते हैं। रीता और गीता 2 व्यक्ति, रीता है, रीता और गीता दोनों की आयु का अनुपात दे चुका है, वो भी वर्तमान में दिया है। सॉरी, हाँ, अनुपात दिया है 5:3।
और वो भी वर्तमान में दिया है आपका 5:5, सॉरी 3 नहीं है 4 है आपका, 5:4 है आपका। अब यहाँ का रखा है कि रीता और गीता की आयु का गुणनफल भी आपका दे चुका है। रीता और गीता की आयु का गुणनफल, गुणनफल का है तो गुणा, भागफल का है तो भागा दोस्त। चलिए आगे देखना चाहे गीता, दोनों की आयु का गुणनफल जो है 320 दे दिया है, 320 दे चुका है आपका। अब यहाँ पर क्या रखा है कि रीता और गीता की आयु का गुणनफल जो है 320 है। क्वेश्चन में आपका कर रहा है, लेकिन हम यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो रहा है 20। तो तुलना कर दीजिए, गुणनफल के तुलना गुणनफल से हम लोग कर देते हैं। और बोले हैं कि दो व्यक्ति रहे और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल को लेकर के चला जाना है, रूट के अंदर में लेकर के चला जाना है, क्योंकि दो व्यक्ति है। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे कंपेयर, तो गुणनफल के तुलना गुणनफल से, तो जो कह रहा है सो ऊपर, हम लोग देख रहे हैं सो नीचे कर देंगे। और दोनों का निकाला है तो दोनों को बाहर रखना है दोस्त। रीता का निकालना है तो 5 से, गीता का निकालना है तो 4 से, 1 0 से 1 0, 16 दूना 32। यहाँ से आपका जो है बाहर निकलेगा ये जो है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 5 20। और इसका कहना चाहे तो 4 चौके 16, यानी कि रीता जो है 20 वर्ष की, गीता जो है आपकी 16 वर्ष की हो जाएगी। अनुपात पूछ रखा है, अनुपात पूछ रहा है आपसे कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, वर्तमान का था तो काट छाट हम लोग यहीं से कर देते, लेकिन 3 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व रीता और गीता की आयु का अनुपात। तो 20 में से आपका जो है से कितना चला जाएगा 3 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17, और 20 और 16 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 13। यानी कि इसको काटेंगे तो इससे भी छोटा रूप होगा, नहीं कटेगा ये आपका। तो यही जो है से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि राम, श्याम तथा मोहन, यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गया दोस्त, कोई दिक्कत ना है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, राम, श्याम तथा मोहन। तीनों की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:5। यहाँ पर कभी आपको वर्तमान बोलेगा, कभी आपको वर्तमान नहीं भी बोलेगा, तो नहीं भी बोलेगा तो समझिएगा कि वर्तमान चल रहा है, और बाकी बाद और पहले रहेगा तो आपको बोल देगा क्वेश्चन में दोस्त। अब पुत्र का कह रखा है कि राम, श्याम तथा मोहन तीनों की आयु का गुणनफल जो है 1920 है। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, किसका, तो श्याम की वर्तमान आयु पूछ रखा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके बाद श्याम का पूछेगा तो श्याम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो कह रखा है कि तीनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल की बात करें और 2 व्यक्ति रहता तो रूट का भर में लेके जाते, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति 3 है तो कहाँ लेके चल जाएंगे, क्यूब रूट में लेके चला जाएंगे, क्यूब रूट में। अब गुणनफल को अंदर हम लोग रख देते हैं 1920। तो गुणनफल का कंपेयर हम लोग गुणनफल के साथ करेंगे, गुना कर दीजिए हम लोग, 5 × 15, 15 दूना 30। तो गुणनफल का कंपेयर गुणनफल के साथ कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। निकालने के लिए कर रहा है श्याम का, कितना से मल्टीप्लाई 3 से, काट देंगे, 3 6 18 और 3 चौके 12, यानी कि 64 बार में जो है क्लियर हो गया 1920। 64 को बाहर निकालेंगे तो ये किसका जो है आपका क्यू है, तो 4 का हमको दिख रहा है दोस्त। बाकी आप लोग सोचिएगा कि 4 का है या फिर किसका है, 4 का हमको दिख रहा है। तो 4 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 4 × 12, यानी कि श्याम बाबू कितना वर्ष का हो जाएंगे, 4 × 12 वर्ष का श्याम होगा। कितना वर्ष का, 4 × 12 वर्ष का हो जाएगा दोस्त। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कहा कि 2 भाइयों की आयु का योग जो है 36 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 5:4 हो जाएगा। तो बड़े भाई की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है दोस्त। 2 भाइयों की आयु का योग, मान लीजिए कि 2 भाई राम और श्याम, या फिर A+B हम भी मान सकते हैं, हम लोग A+B भी हम लोग मान सकते हैं। दोनों की आयु का योग दे चुका है आपका, कितना दिया है, तो वर्तमान में दिया है, वो भी दिया है, तो वर्तमान में दिया है 36 वर्ष, वर्तमान में 36 वर्ष योग दिया है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 5:6 हो जाता है। कितना वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, A और B कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद जो है दोनों की आयु का अनुपात 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। जब यहाँ बाद में है तो कंपेयर करने के लिए इसको भी हम लोग को बाद जाना चाहिए। तो 4 वर्ष के बाद, कितना वर्ष,
4 वर्ष बाद, तब ना कंपेयर सही होगा। ये जो है वर्तमान है बाद है तो कंपेयर आपका गलत हो जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए 4 वर्ष हम लोग बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना, मन में आ रहा होगा 4, लेकिन यहाँ व्यक्ति है आपका 2 ना दोस्त, तो 4 वर्ष ही बढ़ेगा तो 4 वर्ष ये भी बढ़ेगा क्योंकि योग दे चुका है। एक व्यक्ति का रहता तो हम लोग 4 वर्ष बढ़ते, लेकिन योग दिया है तो दोनों व्यक्ति बढ़ा होगा, तो दोनों को बढ़ाएंगे तो 4 और 4 8 वर्ष बढ़ जाएगा, 8 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 8 वर्ष के बाद इसका योग कितना हो जाएगा, 36 और 8 44 वर्ष हो जाएगा, 36 और 8 44 वर्ष हो जाएगा। अब कंपेयर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन में कर रखा है कि 4 वर्ष के बाद जो है दोनों की आयु का योग 44 वर्ष हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद जो है योग कितना हो जाएगा आपका 6 व 5 11। तो आपका योग का कंपेयर योग के साथ कर दिए। अब निकालने के लिए आपसे पूछ रखा है कि बड़े भाई की आयु, बड़का 6 है कि 5 है, आपका 6 है, कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 6 से कर दीजिए। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44 और 6 चौके 24। ये कौन सा आयु है आपका 4 वर्ष बाद का ना दोस्त। वर्तमान में लाने के लिए इसमें घटाएंगे कि आपको बढ़ाएंगे, बाद में हम 24 वर्ष के होंगे, अभी तो हम लोग कम ही का ना है। तो बाद से पहले यानी कि वर्तमान आना हो तो माइनस करेंगे, और पहले से वर्तमान आना हो तो उसमें प्लस करेंगे। तो इसमें 4 वर्ष माइनस हो जाएगा तो क्या वर्ष, बड़का भाई जो है कै वर्ष का है दोस्त, 20 वर्ष का है। बड़का भाई आपका 20 वर्ष का है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर अशोक और प्रदीप है। कौन है, अशोक और प्रदीप। तो इस समय यानी कि वर्तमान में अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात जो है 4:3 है, 4:3 है। लेकिन कह रहा क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद जो है अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि इस समय यानी कि वर्तमान में प्रदीप का आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो कंपेयर हम लोग करेंगे, ये आपका वर्तमान है, ये आपका 6 वर्ष के बाद है। तो ये वर्तमान है, ये 6 वर्ष के बाद है। तो कंपेयर करने के लिए इसके तुलना में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका रेशियो है दोस्तों, ये आपका बाद में नहीं जाएगा लेकिन एक्स पर बनाऊंगा तब आपका जाएगा। लेकिन इस हम लोग विदाउट एक्स बना रहे हैं तो इसको हम लोग लाना होगा इसके मुताबिक कंपेयर करके। चलिए तो वर्तमान में है तो इसे भी हम लोग वर्तमान में लाएंगे, इसको अशोक को वर्तमान में कौन, अशोक। बाद में 26 वर्ष होगा तो वर्तमान में कम ना होगा, बाद में नहीं 26 वर्षों का होगा, वर्तमान में तो कम आयु का होगा। तो कितना कम का, जितना वर्ष बाद में गया होगा उतना ही कम का होगा, तो 20 वर्ष का होगा वर्तमान में। अब ए भी वर्तमान, अब कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे, यहाँ कह रखा है कि अशोक जो है वर्तमान में 20 वर्ष क्वेश्चन में दिखा रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि अशोक रेशियो में कितना है आपका 4 है। तो अशोक का कंपेयर अशोक के साथ कर दिए। निकालना है आपका प्रदीप की आयु, तो कितना से गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रदीप कौन है, प्रदीप। यहाँ से काट दीजिए, 4 25 20 और 5 टिकी 15, यानी कि प्रदीप जो है वर्तमान में क्या वर्ष का है दोस्त, 15 वर्ष का। अशोक जो है वर्तमान में पूछता तो आपको 20 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे कर रखा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात जो है से 7:7, क्वेश्चन कर रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का, 14 वर्ष का अंतर है। लेकिन 7 वर्ष पहले अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 5:7 था। 7 वर्ष पहले जो है 5:7 था, और दोनों की आयु में जो है अंतर कितना है, 14 वर्ष का है। तो कर रखा है कि दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अंतर में आपको कंपेयर करना है दोस्त, अंतर क्या है, यानी कि दोनों में जो है एक दूसरे से बड़ा छोटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कर रखा है कि दोनों की आयु में जो है 14 का अंतर है, 14 का अंतर है। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों की आयु में कितना का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो अंतर का कंपेयर जो है हम लोग अंतर के साथ करती हैं, और निकालना है आपको किसकी आयु, दीपक की आयु। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो दीपक कितना है आपका 7, पूछता अरुण का तो कितना से 5 से, लेकिन पूछ रहा है आपका दीपक का, तो कितना से गुना कर दीजिए 7 से। यहाँ पर माइंड में आपका सवाल हो रहा होगा तो ई जो है पूर्व में, ये जो है वर्तमान में है,
तो अंतर में जो है से आपको जो है नहीं लेकर के चलना है पूर्व वर्तमान दोस्त या बाद, क्योंकि आज हम आपसे 5 वर्ष के बड़ा हैं। तो और मान के चलिए कि आज हम 20 वर्ष का हैं और आप मान के चलिए कि 25 वर्ष का हैं। तो आज जो है से आज जो है से हमको से आप कितना वर्ष का बड़ा है? 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद हमसे कितना वर्ष का बड़ा हो जाएगा? तो 10 वर्ष के बाद होंगे कि 5 वर्ष का होंगे, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जब 5 आप बढ़िएगा तो 5 जो है से हम भी बढ़ेंगे। तो अंतर में जो है सो कोई कंपेयर आपको नहीं करना। तो ये आपका 30 हो जाएगा, आप हो जाइएगा 35। तो पर भी आप हमको से कितना वर्ष का बढ़ रहिएगा? 5 ही वर्ष का बढ़ रहिएगा। तो अंतर में कोई कंपेयर नहीं होता है दोस्त, अंतर में कोई कंपेयर नहीं लेकर के चलना है कि पूर्व है तो पूर्व में जाएंगे। वो आपको समय बर्बाद करना हो तो जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर कह रखा है दोनों की आयु में 2 वर्ष का 14 वर्ष का अंतर हम देख रहे हैं, 2 वर्ष का अंतर है। निकालना था दीपक का, तो दीपक से गुना कर दिए, 2 सते 14 सत्ते 49 वर्ष। कौन आयु है आपका? पूर्व का आयु है। वर्तमान निकालना है, तो पहले थे 7 वर्ष पहले थे हम 49 वर्ष का। अब वर्तमान में बढ़ेंगे ना दोस्त, तो पहले से वर्तमान आएंगे तो 49 अब प्लस कितना वर्ष पूर्व थे? 7 वर्ष। तो 49 + 7 जोड़ देंगे तो कितना वर्ष का? तो वर्तमान में जो है दीपक जी आपका कितना वर्ष का है? 56 वर्ष का। कितना वर्ष का? 56 वर्ष का है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कर रखा है कि ए बी सी की आयु का योग, ए बी सी 3 व्यक्ति है, तीनों की आयु का योग 90 वर्ष दे दिया है और 6 वर्ष पहले तीनों की आयु का अनुपात 1, 2 और 3 था। 1, 2 और 3 था आपका। तो पूछ रखा है कि सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम लोग को कंपेयर करना होगा। दिया है आपका क्या? तो तीनों की आयु का योग दिया है, तो योग का कंपेयर हम लोग योग के साथ करेंगे। अंतर देगा तो अंतर का कंपेयर अंतर के साथ करेंगे। गुणनफल देगा तो गुणनफल का कंपेयर गुणनफल के साथ करेंगे। नियत यानी कि ए का कहेगा तो ए का कंपेयर ए के साथ, बी का कंपेयर तो बी के साथ, सी का कंपेयर तो सी के साथ। हम लोग को कंपेयर के हिसाब से चलना है दोस्त। तो तीनों के आयु का योग कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि 90 वर्ष है, और हम लोग देख रहे हैं कि तीनों की आयु का योग जो है आपका कितना वर्ष है? 3, 2, 5 है, 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष आपका क्या है? पूर्व न है आपका। तो पूर्व है तो योग में हम लोग को कंपेयर के हिसाब से चलना है। अंतर में हम लोग पूर्व और बाद नहीं देखना है दोस्त, लेकिन योग में हमको कंपेयर के हिसाब से चलना है। ये पूर्व है तो योग के हम लोग भी कितना लेके जाएंगे? 6 वर्ष पूर्व लेके जाएंगे। तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व कौन? ए प्लस बी प्लस सी। वर्तमान में था आपका कितना वर्ष? 90 वर्ष। वर्तमान में जो अगर मान के चलिए कि हम 20 वर्ष के हैं तो 6 वर्ष पहले कमेंगे कि बढ़ेंगे? कमेंगे। तो 20 में से मान के चलिए कि 6 चल जाएगा तो कितना? 14 वर्ष का वर्तमान में हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तीनों की आयु का योग जो है 6 वर्ष पहले जो है 90 वर्ष था, तो वर्तमान में कमेगा तो कितना हो जाएगा? तो 90 में से कोई लड़कन घटाएगा 6 और डायरेक्ट कंपेयर कर देगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा दोस्त। यहाँ व्यक्ति आपका कितना है? 3 है। तो 6 वर्ष ए कमेगा तो 6 वर्ष ए भी कमेगा, 6 वर्ष ए भी कमेगा, क्योंकि तीनों व्यक्ति की आयु का योग दिया है। 2 व्यक्ति की आयु का योग देता तो 6 दूना 12 घटाते। तीनों व्यक्ति की आयु का योग दिया है तो तीनों व्यक्ति 6 कमेगा आपका। तो 6 तिरिक 18 कम मिल जाएगा। तो 18 कमेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 72 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का हो जाएगा? 72 वर्ष इन तीनों की आयु का योग होगा। अब कंपेयर कर दीजिए, पूर्व का कंपेयर पूर्व के साथ, योग का कंपेयर योग के साथ। तो योग कह रखा है इन लोग कि 6 वर्ष पूर्व जो है 72 वर्ष है क्वेश्चन में, और हम लोग देख रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व का जो योग है कितना है? 6 वर्ष है। और निकालना है आपका सी की आयु। किसकी आयु? सी की आयु निकालना है। तो गुना कर दीजिए। सी कितना है? 3। तो 72 के कंपेयर 6 के साथ, और सी का निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिए। 12 6 72 और 12 3 36, यानी कि सी का जो है आयु कितना? 36 वर्ष। 36 वर्ष आंसर नहीं हुआ दोस्त, वर्तमान पूछ रहा है, लेकिन ये है आपका कौन? गुना किए से 6 वर्ष पूर्व का है। पूर्व से अगर जो वर्तमान आना चाहे तो जुटेगा कि घटेगा? पहले कम थे वर्तमान में बढ़ेंगे, पहले कम थे तो वर्तमान में बढ़ेंगे। तो आपका 6 वर्ष पूर्व था, वर्तमान में आने के लिए 6 को ऐड कर देंगे तो 36 से 6 42, यानी कि वर्तमान में जो है सी की आयु कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं।
चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है से विनय, 5 वर्ष पूर्व जो है से विनय जो है से विकास की उम्र का 1/3 होगा। 5 वर्ष पूर्व विनय जो है से विकास का 1/3 होगा, नहीं था, क्योंकि पहले है दोस्त, बाद रहता तो होगा, यानी कि आपको फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर पूर्व कहे तो आपको पास्ट की बात। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व विनय जो है से विकास की उम्र का 1/3 था, और आगे बोला है कि विनय जो है से अभी, यानी कि विनय वर्तमान में आपका 17 साल का है, तो विकास जो है से वर्तमान में कै वर्ष का है। तो सबसे पहले दोनों की आयु का रेशियो निकालते हैं कि कौन जो है से इसमें 1 है, कौन जो है से इसमें 3 है। तो विकास इधर आपका गुना में, इधर आएगा तो भागा में। तो 5 वर्ष पूर्व विनय बटा में कौन हो जाएगा, विकास, विनय बटा में विकास करेंगे तो 1 उधर कुछ ना बचेगा, तो 1/3। यहाँ से पता लग गया कि विनय जो है से आपका 1 है और विकास जो है से आपका 3 है। रेशियो में 1 अनुपात, तोड़ना चाहे तो 1/3, विनय अनुपात विकास। क्लियर। आगे का रखा है कि विनय जो है से अभी, विनय अभी आपका कितना वर्ष का है, 17 साल का है। यहाँ पर आपका पूर्व दिया है, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग पूर्व में जाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व विनय, 5 वर्ष पूर्व कौन, तो विनय। वर्तमान में 17 साल का, पूर्व जाएंगे तो माइनस करेंगे, कितना साल का हो जाएगा पूर्व में, 12 साल का। 5 वर्ष पूर्व में जो है विनय आपका 12 साल का हो जाएगा। आप कंपेयर कर दीजिए, पूर्व का कंपेयर पूर्व के साथ, अब विनय का कंपेयर विनय के साथ। विनय आपका कितना है, 1, निकालना है आपका विकास का उम्र, कितना है विकास, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 36। कौन सा आयु है, पूर्व का आयु है। पूछ रहा है आपको वर्तमान, तो कितना हो जाएगा, 36 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 36 और 5 41। यानी कि वर्तमान में जो है से विकास की आयु कितना वर्ष हो जाएगा आपका, 41 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आज यहीं पर आपको वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग टाइप्स के क्वेश्चन लेकर के। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में तो आपको इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे ही दोस्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।